शाम बखैर। ये लीजिए। अजीजा बेगम, हमारे कार्स के और इस घर में क्या फर्क है, क्या जानती हैं आप? कार्स में अदब था, हया थी, लिहाज था सबका, और यहां भी था। अब नहीं रहा। क्या मतलब इस बात का? हाँ, कि अब लिहाज नहीं रहा? तुम हर बात में नहीं बोला करो। तुम्हारी दादी से बात कर रही हूँ। एलिफ ने बिल्कुल सही सवाल किया है। तुम्हें क्या हो गया मीरान? सुल्ताना, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? असलान बे खानदान की बात कर रही हो तुम, जहां अदब और हया हमेशा हमारी रिवायात रही हैं, और इन रिवायात को तोड़ने वाले को सजा भी दी जाएगी। तुम भी ये बात याद रखना सुल्ताना। तो फिर ये बातें सिर्फ हमें ही क्यों याद करवाई जाती हैं? जब भी मौका मिला तो हमें बहुत बातें सुनाई जाती हैं। अजीजा बेगम, आपको याद है मेरी तारीफ में कभी 2 लफ्ज भी कहे आपने? 30 साल की भी नहीं थी जब मैं बेवा हुई, 30 साल की भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। आंटी, सीधे सीधे अल्फाज में कहिए जो भी कहना है। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ अम्मी, ये बात पूछो तुम अपनी बीवी से। सुल्ताना, अगर अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा और अपने कानों से कुछ नहीं सुना तो फजूल बातें मत करो। अपनी हद में रहो, फितना मत फैलाओ। अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। मीरान को मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी बीवी से पूछ ले। पूरे शहर में असलान बे खानदान का नाम बदनाम करने वाली अपनी बीवी से पूछे। जिस इंसान की मेहंदी अपने हाथों में लगाई थी उससे छुप छुप कर क्यों मिली है? क्यों मिली आजाद से? जब तुमने मना किया था, इजाजत नहीं दी थी मिलने की, तो कैसे मिली है? पूछो अपनी बीवी से, पूछो जरा क्या कहेगी। क्या ये दुरुस्त है? भाई प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा। एलिफ, इस मामले से दूर रहो प्लीज। मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या सच है ये? क्या तुम मिली हो आजाद से? हाँ मिली हूँ। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, आंखों में आंखें डालकर कह रही है कि ये उससे मिली है। तुम जो अपने बाप के घर में करती थी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन यहाँ तुम्हारी इज्जत के रखवाले हम हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से अपने खानदान के नाम पर दाग नहीं लगने दूंगी मैं, समझ लो तुम। रेयान, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। क्या तुम्हें भरोसा है मुझ पर? तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, हर चीज भुलाकर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए चुप हो। और अगर किसी रिश्ते में भरोसा ना रहे तो कोई फायदा नहीं। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा यहां। मुझे तुम पर पूरा यकीन है रेयान। मैं वो आजाद, उस घटिया इंसान पर यकीन नहीं करता। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे मिलो उससे, आखिरी दफा मिल लो उससे, हमारी जिंदगी से निकालो उसको। लेकिन आज के बाद उसका नाम दोबारा नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा प्यार मेरे गुस्से और नफरत दोनों पर भारी है रेयान। हम में हमेशा प्यार का रिश्ता रहेगा। बस तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना रेयान। हरगिज़ नहीं रेयान।
यहां पर किसी को भी जवाब देने की पाबंद नहीं हो तुम सिर्फ मुझे जवाब देने की पाबंद हो और मैं सिर्फ तुम्हें। और जहां तक रही आप सबकी बात, इसलिए अब जो बात मैं करने वाला हूं वो कोई वजाहत नहीं, एक तंबीह है। आज के बाद कोई भी मेरी बीवी के साथ इस तरह से बात नहीं करेगा। सुन लो सब, मेरी बीवी आजाद से मिलने मेरी इजाजत से गई थी। मुझे बताया उसने और मैंने ही इजाजत दी मिलने की। मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज्यादा यकीन है, लेकिन अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश भी की तो वो शख्स हमारे साथ इस घर में नहीं रहेगा। ये बात मैं आखिरी दफा बता रहा हूं सबको, दोबारा ना कहनी पड़े तो बेहतर है। चलो रेहान, आज हम दोनों बाहर खाना खाएंगे। इसमें इस पर अदब नहीं रहा। अल्लाह हाफ़िज़।